अरे बेटा क्या करूं, मैं तो घर से तंग आ गया हूं, लेकिन मन में इतनी विरक्ति नहीं है कि मैं जाकर के जब वन में रहूं। मन में विरक्ति नहीं, घर में रहना नहीं चाहता हूं, अब मैं क्या करूं, मैं सोचता हूं मर ही जाऊं। कहा नहीं पिताजी, बन जाने से कोई काम नहीं चलता। बन जाने से बन जाओगे ऐसा नहीं है। अगर बन जाने से तुमको कुछ ज्ञान होता, बन जाने से मुक्ति प्राप्त होती, बन जाने से अगर शांति प्राप्त होती, तो शेर तो बचपन से ही बन में रहता है, उसको क्यों नहीं शांति मिली। इस प्रकार से भी उदाहरण दिए। तो कहा घर में ही रह के, हमको छोड़ना कुछ नहीं है। कहा घर में ही रह के मैं आपको कुछ बातें बतलाता हूं, आप चिंतन करें, आपको शांति मिलेगी। कहा पहली बात तो आप सोचें कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है। क्यों? शरीर की तीन ही गति होती है कि शरीर या तो जलाया जाता है, या बहाया जाता है, या गाड़ा जाता है। शरीर जलाया जाता है तो राख हो जाता है, बहाया जाता है तो मगरमच्छ इत्यादि खा लेते हैं, और गाड़ा जाता है तो कीड़े खा जाते हैं। ये शरीर की तीन गति है। तो आप शरीर कहां से हो? आप तो इसको देखने वाले हो। कहा दूसरी बात आप सोचें कि मैं क्या हूं। आप ये मैं को जानने की विधि बतला रहे हैं कौन? गोकर्ण महाराज। क्योंकि संत के फल से जो संतान, संत के आशीर्वाद से जो संतान उत्पन्न होती है, संस्कार उसमें इनबिल्ट होते हैं। गोकर्ण का जन्म कैसे हुआ? संत के फल के द्वारा। हम संतों का आशीष लें, तब संतान जो पैदा होगी वो समाज के लिए उपयोगी होगी और हमारे लिए भी उपयोगी और शांतिप्रद होगी। तो कहा कि फिर एकांत में बैठे, इस शरीर को देहाध्यास करने की विधि यहाँ पर बतला रहे हैं। इस आप बैठे, इस सोचे मैं क्या आंखें हूं? अगर मैं आंखें हूं तो मेरी आंख यानी मेरा कोई दूसरा है। फिर आप सोचे यदि मैं पैर हूं, इस प्रकार से अंग अंग का चिंतन करने के बाद सोचें कि माता पिता, क्या माता पिता मेरे हैं वास्तविक रूप से? और यदि माता पिता मेरे हैं तो हमको छोड़ के क्यों चले जाते हैं एक अवस्था में? सदा उनको साथ रहना चाहिए। यदि पुत्र और पुत्री मेरे हैं तो आने के पहले बदला क्यों नहीं देते कि हमारे हैं? जाने वाले संबंधी यदि मेरे हैं तो वहां जाकर के हमको याद क्यों नहीं करते? कभी चिट्ठी या टेलीग्राम क्यों नहीं आता? कोई मोबाइल पे SMS क्यों नहीं आता? तो इस प्रकार से आप चिंतन करें। फिर चिंतन करें कि हम जन्म से पहले कहां थे, हम यहां क्यों आए। प्रत्येक व्यक्ति को एक लिमिटेड समय क्यों दिया गया? 20 साल दिया गया, किसी को 30, किसी को 40, सबको 100 साल क्यों नहीं दिया गया? यानी कि कहीं परमात्मा ने ये बात तय की कि इस आत्मा को कल्याण करने के लिए 20 वर्ष चाहिए, इस आत्मा को कल्याण करने के लिए 40 वर्ष चाहिए, इसको 100 वर्ष चाहिए। वो अपने हिसाब से आपके कल्याण का समय निर्धारित करके आपको इस संसार में भेजता है। यदि सच्चे माने में आप उसके दिए हुए समय का यूटिलाइज कर लें तो आनंद दूर नहीं। देखिए कोई मशीन भी खरीदने जाइए तो उस पर क्या लिखा होता है? वारंटी तब तक वैलिड है, कब तक? जब तक उनके नियमानुसार आप करें। देखिए इस प्लेट पे पानी ना पड़े तब 2 साल चलेगी, इसके ऐसा ना हो तब इतने साल चलेगी, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अगर आप नियम के विरुद्ध जाएंगे तो फिर वारंटी खत्म हो जाती है। ईश्वर ने हमें खान पान रहन सब एक कानून की किताब जिसको वेद कहते हैं, हम बाद में आए, पहले कानून भेजती है संसार में कि हमारे बच्चे कानून पढ़े, क्या करना है क्या नहीं करना है। और ऐसे यदि तुम इनको फॉलो करोगे मेरी गारंटी है कुछ सदाई होगे। हमने कानून की किताब पढ़ना न चाहा, मनमानी किया और बड़े शान से कहा सुनते सुनते करते मत की। बस इसने हमको ले डाला। जब जब कोई संत मिले तब तक कोई गुरु मिले, हमने अहंकार के सामने उनको कुछ माना नहीं, उनको फालतू व्यक्ति समझा कि जिनके पास कोई कार्य नहीं तो बोला करते हैं, बतलाया करते हैं, लेक्चर दिया करते हैं। लेकिन यदि आज को हम सुन लेते तो निश्चित रूप से हम भी सदाई होते। तुम केवल इंद्रिय पूजा में पड़ गए, तुम केवल भोग विलास में पड़ गए, तुम केवल नाटक में पड़ गए, तुम केवल दिखावा में पड़ गए। हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। ये पत्थर का शिवलिंग, एक बोतल में हम शराब मंगा करके आपको देते हैं, एक बोतल में कोई अपवित्र चीज दे देते हैं। इसमें से कितने लोगों की हिम्मत है कि इस शिवलिंग पर जाकर के वो अपवित्र वस्तु चढ़ा दें? है कोई जो अपवित्र वस्तु इस पर चढ़ा दे? नहीं हिम्मत पड़ती। एक पत्थर के टुकड़े पर तुम शराब और अपवित्र चीज चढ़ाने के लिए घबराते हो, डरते हो, जो कि पत्थर का है।
और साक्षात गोविंद जो जीवित रूप से तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ रोज तुम्हारी जूठन खा करके उस जूठन को रक्त में बदल रहा है, उस पर तुम शराब और पान मसाला चढ़ाते हुए नहीं थकते। ये तुम्हारा ज्ञान है।